बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी। अगर बात करते हैं तो हम इस टाइम मौजूद हैं शोरकोट बाहू पुल के मकाम पर। यहाँ पर दरियाए रावी का जो दरियाए चनाब का जो सैलाबी पानी था उसकी वजह से बाहू पुल के मकाम पर काट दिया गया और ये कट होने की वजह से जो है यहाँ पर 5 अजला को मिलाने वाली जो सड़क है इसका राब्ता ख़त्म हो गया। अगर बात करते हैं जनूबी पंजाब और साउथ पंजाब को भी आपस में मिलाता था। फतेहपुर लिया ये जितना भी इस साइडों के इलाके हैं वो इसी रोड से ऊपर सफ़र करते थे और फिर दरियाए चनाब में जिस तरह ऊंचे दर्जे का सैलाब आया और उससे यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से ये फैसला किया गया कि यहाँ पर काट दिया जाए और इस काट से पुल को बचाने के लिए काट तो दिया गया, लेकिन ये काट अब भी लोगों के लिए वबाल जान बना हुआ है। आज तक इस काट के ऊपर मुकम्मल नहीं हो सका। यहाँ पर मेरे साथ कुछ इंतज़ामिया के लोग भी मौजूद हैं और इस काट के बारे में अब ये बताया जा रहा है कि अगले 1 या 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर ये काट मुकम्मल हो जाएगा। खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। खान साहब, आप क्या बताएंगे ये काट के बारे में, कितना टाइम लगेगा? जी अस्सलाम वालेकुम सर, इस पे तकरीबन 1 हफ्ता 8-10 दिन लगेंगे। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे पानी की गहराई बहुत ज़्यादा, मेन काम जो था पत्थर वाला ये हमने मुकम्मल कर लिया और जद्दोजहद दिन रात तकरीबन 12 बजे तक मेरी मशीनरी यहाँ पे काम करती थी। अभी सैंड का काम रह गया, इसमें इतनी मुश्किलात नहीं है। इंशाल्लाह 1 हफ्ते में इंशाल्लाह हम जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं 2 ड्राइवर मेरे चल रहे हैं डे नाइट, रात 11 बजे तक हम चल रहे हैं। इंशाल्लाह ये हम जल्दी से जितनी जल्दी हो सके इंशाल्लाह इसको हम फुल करेंगे। और ये आवाम जो है यहाँ पे जो मोटरसाइकिल रिक्शे वाले, ये चेंगची वाले, ये हमें बबाल हमारे लिए बने हुए बहुत तंग कर रहे हैं। उनके लिए हम मिन्नत करते हैं, यहाँ से आप ना गुजरिए, अभी मशीनरी काम कर रही है, आप मुझे तंग ना करें, हमें कम करें। इसकी रास्ता वो सामने हमने रास्ता दिया है, तकरीबन 15 लाख रुपए हमने लगाया, कंपनी ने अपने घर से लगाया। भी वहाँ से लोग ट्रैफिक गुजरे, फिर भी लोग यहाँ हम तंग करते हैं, बहुत जलील कर रहे हैं। इसकी वजह से कुछ हमें दुश्वारी पैदा हो रही है सर। अच्छा, ये जो आप लोगों ने ये रास्ता उस साइड से बनाया है, मकसद 15 लाख खर्च भी किए हैं, लोग वहाँ पे सफ़र नहीं करते? नहीं, उधर सफर नहीं करते, इतने आते। आज कैमरा मैन थोड़ा भी खाता है, देखो जी ये साढ़े नाल के हालत कर रहे हैं जी। सानू इतने काम ही नहीं करन देंदे। इतने कारां बसां ट्रैक्टर सारे इतने आते कट्ठे हो जाते न, बड़ा शोर मचाइंदे न। अस तो बड़ी मेहनत तरला करने, इंशाल्लाह आगे सानू हैरो सैंड ही नहीं मिली क्योंकि पानी दे विच सानू हैरो सैंड चाहिए आई। हुण पानी खुश्क हो गया है, हैरो सैंड इंशाल्लाह 8-10 दिनों के विच इंशाल्लाह मुकम्मल हो गई। खान साहब, यहाँ पे कितने आपके लगे हुए हैं? मकसद है कि ये जो गाड़ियाँ आपने लगाई हुई हैं कितनी लगाई हुई हैं और ये कितनी? सर यहाँ पे मेरी 3 मशीनें लगी हैं, बड़ी मशीनें, और 10 डंपर मेरे लगे हुए हैं, लोडर है, रूसी ट्रैक्टर है मिल्लत कंपनी के। यहाँ पे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हम स्पीड से काम करें जितनी जल्दी हो सके। हमारे लिए ये चैलेंज है। ये तकरीबन 40 फुट गहरा पानी है, इस पे हमने काम किया। ये मेन काम तो हमने मुकम्मल कर लिया। ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं। इंशाल्लाह 8-10 दिन में यहाँ पे ट्रैफिक इंशाल्लाह रवा दवा होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो आपके डैम्पर मकसद लगे हुए हैं, ये कितनी दूर से ये जो नीचे रेत वगैरह डालते हैं, ये कहाँ से आप लेके आते हैं? उस पर भी तो टाइम लगता है। जी सर, ये मिट्टी नहीं है, सैंड है, स्पेशल मिट्टी है, ठीक है। रेत है क्योंकि यहाँ पे रेत लगती है कि स्लश न बने। ये तकरीबन 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक हमारी ले, ये नज़दीक भी है तकरीबन 1.5 किलोमीटर से भी। इंशाल्लाह हम दिन रात एक करके इंशाल्लाह 10 दिन में ये मुकम्मल करेंगे अल्लाह के हुक्म से जी। खान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है। एक चीज़ बड़ी अहम है यहाँ पे, जिस तरह उन्होंने बताया कि हमारे 10 डैम्पर लगे हुए हैं, 3 मशीनें लगी हुई हैं, काम स्पीड से जारी है। और जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये काट वाली जगह है और यहाँ पे खान साहब ये बता रहे हैं कि 40 फुट नीचे यहाँ पर जिस टाइम काट दिया जाता है, फिर काट के बाद नीचे साफ ज़ाहिर है पानी जब तेज़ी से गुजरता है तो नीचे, यहाँ से नीचे 40 फुट जिसके ऊपर इन्होंने पत्थर वगैरह तो डाल लिया। अब इनका यही कहना है कि 1 हफ्ता या 10 दिन हमारे लगेंगे और ये काट मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इनको दुश्वारी ये है कि इन्होंने एक मुतबादिल रास्ता भी बनाया है। मुतबादिल रास्ता बनाने का मकसद इनका ये था कि 15 लाख रुपए खर्च इन्होंने इसलिए किए हैं कि वहाँ से गाड़ी ट्रैफिक जो भी होगी, मोटरसाइकिल होगा, बड़ी गाड़ी होगी, वो वहाँ से गुजरेगी और यहाँ पे ये बासानी काम कर सकते हैं। हालांकि हमने आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि इन्होंने दोनों साइडों के ऊपर अपने जो इनके मुलाजिम हैं वो खड़े किए हुए हैं और वो लोगों को बता रहे हैं कि भाई इस रास्ते से जाना। उसके बावजूद हम देखते हैं कि लोग यहीं से गुजर रहे हैं, जहाँ से उनको रोका जा रहा है वहीं से गुजर रहे हैं। लड़ाई भी हो रही है, इनके साथ धक्कम पकेल भी हो रही है, इनको गालियाँ भी सुननी पड़ रही हैं, लेकिन गुजर यहीं से रहे हैं। एक तो इंतज़ामिया को ये चाहिए था कि यहाँ पे कोई पुलिस के जवान होते जो इस ट्रैफिक को, क्योंकि हमारी जो आवाम है ये इस तरह नहीं समझती, ना ही ये प्यार की ज़बान समझती है। जहाँ इसको आप रोकेंगे वहीं से ये गुजरेगी। तो अगर इनके साथ ये तामन करे, गुजरने वाले लोग इनके साथ तामन करें तो मेरे ख्याल में 1 हफ्ते में ये मुश्किलात हल हो सकती है। अगर इसी तरह जब ये रास्ता चालू करते हैं अपनी मशीनरी के लिए
तो वहीं पे जो है वो गाड़ियों की लाइनें लग जाती हैं, वहीं पे मोटरसाइकिलों की लाइनें लग जाती हैं, वहीं पे सफारिशियों की लाइनें लग जाती हैं और इनके लिए मुश्किलात बन जाती है। ये अगर काम कर रहे हैं तो हमारे लिए कर रहे हैं। इनका यही मकसद है कि जल्द अज जल्द इस काट को फिल किया जाए और यहाँ पर लोग जिस तरह पहले गुजर रहे थे वो गुजर सकें। लेकिन हमारे लोग ही कुछ इस तरह इनको जो है टार्चर भी करते हैं, यहाँ पर इनके साथ गालम गलोच भी होते हैं और फिर यहीं पे गुजरने की ज़िद भी करते हैं, तो इनको भी इसलिए मुश्किलात आती है। लेकिन इनका यही कहना है कि 1 हफ्ता या 10 दिन लगेंगे और इंशाल्लाह ये काट जो है ये फिल मुकम्मल हो जाएगा।